तौफीकात में इजाफा फरमाए। बस बैठे कोई वो बस ठीक है। 5-10 मिनट है क्योंकि अजान होने वाली है, इसलिए अजान से पहले ही बहरहाल ये एक खूबसूरत महफिल थी और अल्लाह के नाम के साथ और आले मोहम्मद की मदह के साथ हमदे इलाही एसएम नकवी साहब और इकबाल हैदर जैदी साहब, मोहसिन नजर साहब और हमारे हसन इमाम मरहूम साहब का पूरा घराना, उनके भाई रज़ा साहब, उनके साहबजादे ताहा साहब, ये तमाम हज़रात हैं इस महफिल को बहुत खूबसूरती से सजाया। जनाब वजाहत साहब और दीगर तमाम हमारे दोस्त अहबाब जितने भी PhD के मेंबरान हैं और मुंतज़िम आला हैं, बहुत अच्छी महफिल हो गई। और इसमें कोई कहने की बात नहीं, इसलिए कि इस इमाम बारगाह में कोई महफिल हो, कोई मजलिस कभी जिंदगी में 50 साल में मैंने नाकामयाब होते नहीं देखे। न मालूम कितनी महफिलें यहाँ मैं आया हूँ, सदारत की है और अशरे पढ़े हैं, पहला अशरा भी पढ़ा है और अशरे सानी भी पढ़ा है, अशरे चेलम भी पढ़ा है, मुख्तलिफ मजलिसें भी पढ़ी हैं, मुख्तलिफ महीनों में पढ़ा है। तो बस ये अर्ज़ करना है कि इंशाअल्लाह विलायत अली की महफिल थी और 1442 हिजरी का आगाज होगा। मुहर्रम की पहली तारीख से आप इसी अज़ाखाने में 9-9:15 बजे आप रोजाना हमें विलायत अली के मौजू पे सुनेंगे। तो अब बताइए कहाँ 10 तकरीरें और कहाँ इस वक्त में तकरीर करूं? सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, एक तकरीर में क्या विलायत अली की बात है। और अगर टाइम जगह सा मिल गया इसलिए कि फिर यहाँ के बाद सादात कॉलोनी 4 जमा सुनीन में तकरीबन 10:30 बजे फदक का मुकदमा लड़ेंगे हम। फदक का मुकदमा वहां लड़ेंगे हम। शाम गरीबत, चांद रात से शाम गरीबत तक मुसलसल 10 तकरीरों में हम फदक कानून की रोशनी में, इसके अलावा 4 दमासुनीन के बाद इंशाअल्लाह फिर हम काजमैन पहुंचेंगे। तकरीबन तकरीर खत्म होते होते 1:30 बज जाते हैं। वहाँ मौजू का इंतखाब खुद ट्रस्टीज ने किया है, मौजिज़ाते मासूमीन। वहाँ हम मुसलसल चांद रात से 10 तकरीरें मासूमीन के मौजिज़ात पर। अब उसके बाद चौथा अशरा हमारा जो होता है वो है मेट्रो टीवी का, जिसकी 6 तकरीरें रिकॉर्ड हो गई और 6 और बाकी हैं। वो जो 6 तकरीरें रिकॉर्ड हुई हैं और जो मौजू आगे चलेगा उसका मौजू है अजीम लोगों के अजीम खुतबे। तो जो 6 तकरीरें मैं कर चुका हूं उसमें मैंने अजदादे पैगंबर के खुतबे, जनाबे कुसई का खुतबा, जनाबे किलाब का खुतबा, जनाबे अब्द मनाफ का खुतबा, जनाबे हाशिम का खुतबा, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का खुतबा, जनाबे अबू तालिब के खुतबे, यानी अभी जो यहाँ तक मैं पढ़ चुका हूँ। और इन खुतबों के साथ साथ बीच बीच में मैं बीबी का खुतबे फदक पढ़ रहा हूँ।
जो आप टेलीविजन पर देखेंगे जनाब सैयदा का खुतबा और उसकी शरह कर रहा है। फिर मौला अली के वो खुतबे जो आपने अपने बचपन के हालात सुनाए नहजुल बलागा में, उसकी मैंने शरह की है, जिसमें अली अपनी जवानी बयान कर रहे हैं जिन खुतबात में, वो मैंने सुनाया है। और उसके बाद अभी जो 6 तकरीरें होंगी उसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आखिरी इमाम तक के खुतबे आएंगे। जो 6ठी तकरीर मैंने की है उसमें मैंने वजूदे इमाम महदी, जो खुतबे आने वाले हैं और जो हम सुनेंगे उनसे, उस पर गुफ्तगू की है। जाहिर है कि वो वक्त जो होता है उनका, जिस वक्त वो तकरीर देते हैं, हम लोग इमाम बाड़े में होते हैं, हम लोग मेट्रो टीवी की तकरीर नहीं सुन पाते, इसलिए कि वो अज़खाने की मजालिस का वक्त होता है, वो उनका प्राइम टाइम जो है वो न्यूज़ वाला, उसी वक्त वो अशरे को शुरू करते हैं। चांद रात से वो भी शुरू हो जाएगा और शाम गरीबा तक। और मेट्रो की ये रवायत है कि किसी भी टीवी, चूंकि पहला अशरा तारीख़ पाकिस्तान में मेट्रो ने दिया और 16 साल मुझे इस टीवी पर पढ़ते हुए हो गए, जबकि बोल टीवी ये चाहता था कि मैं उनके यहाँ अशरा पढ़ूं, लेकिन मैंने, चूंकि मैं रिवायत पसंद हूँ, मैं वज़ादार हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं अपना पुराना मकाम नहीं छोड़ूं। जैसे मैंने अब तक हुसैनाबाद नहीं छोड़ा, भाई हम जहां जम जाते हैं फिर वहां जम जाते हैं हम। देखिए वो दूसरी बात है कि मैं उठ के चला गया। मैं पहले कह चुका था कि आप उठ के चले जाते हैं, जब मैं कह चुका कि आप उठ के चले जाते हैं तब मैं उठ के गया टीवी से। ये तहा साहब तो साथ थे, आपको क्या पता मैं क्यों उठ के चला? ये राज मैं किसी को कैसे बताऊं? ये तहा को देखिए पहले, तहा के मानी ताहिर, पाक। जब गर्दान होने लगी उन नामों की जिनको अल्लाह नहीं पसंद करता, तो जनाब अली मेरी नजर तहा में पड़ गई। ये यूं आ रहे, तो क्या आप चाह रहे थे कि वो प्रोग्राम रमजान का ड्रामे में बदल जाए, पूरा पाकिस्तान देखता कि हुआ क्या? समझ रहे ना आप? तो मेरा वहां से उठ जाना ही बेहतर था। और वैसे लोग समझे ही नहीं बात, घुमा दी उन्होंने। भाई वो तो पहले ही ऐलान कर दिया था वहां पर कि अल्लामा साहब को मजलिस पढ़ने जाना है। तो शाकर भलाई की दादी की मजलिस थी कोटंगी में, तो मैं पहले ही कह चुका था मैं उठ जाऊंगा। जब ये सब जिक्र शुरू हुआ तो मैं उठ गया। अच्छा, ये कोई नहीं सुन पाया कि मैंने हराम है नहीं कहा, मैंने हराम है कहा। अच्छा देखिए, 3 जुमले हैं, 3 जुमले कह के उठाऊं मैं। उसको प्रोग्राम को आप लोग फिर से देखा कीजिए, बार बार देखिए, उसकी मैं तशरीह करता रहा हूं मजलिसों में और करता रहूंगा। बहुत तशरीह की जरूरत है। पहली बात मैंने कही, हाँ सब हराम है। अब दूसरा जुमला देखिएगा, इस पे ज्यादा मैंने ताकीद की। अब मेरी तरफ देखिएगा कि मैं उठा और मैंने मुफ्ती की तरफ ऐसे कहा, देखिएगा सब अज़वाज का एहतराम करना पड़ेगा। कौन समझा? उस लड़के को मैं दाद दूंगा जिसने फौरन फेसबुक पर मेरे जुमले को समझा और पोस्ट डाली। काश वो मुझे मिलता तो मैं उसको पता नहीं कितने इनाम देता।
कि पाकिस्तान का सबसे ज़हीन लड़का वो जिसने मेरे इस जुमले को समझा कि सब अज़वाज का एहतराम करना पड़ेगा। दूसरे दिन उसने पोस्ट डाली कि मारिया क़िब्तिया ज़ौजे रसूल की तौहीन करने वालों पे लानत। उम्मुल मोमिनीन मारिया क़िब्तिया की तौहीन करने वालों पे। अब समझे मैंने क्यों कहा था? अब भी नहीं आप समझे। इसकी तशरीह रमजान में होती है, तफसीर में। वो मजलिस रमजान की जो होती है सूरह तहरीम, सूरह तहरीम इसीलिए उतारी गई कि मारिया क़िब्तिया का एहतराम करो। अल्लाह ने कुरान में ताकीद की, सूरह नूर में आयतें आई कि इस बीबी का एहतराम करो जिससे हमने नबी को औलाद दी, इब्राहिम जैसा बेटा दिया। कभी आपने टेलीविजन पर किसी अखबार में उम्मुल मोमिनीन मारिया का नाम सुना? जहां उम्मुल मोमिनीन का जाने कहां शिया सुन्नी के जहन चले जाते। क्यों? मारिया की अजमतें तो कुरान में बयान है, उनका जिक्र क्यों नहीं होता भाई? इसलिए मैंने ताकीद की कि सबका एहतराम करना पड़ेगा। और फिर जाते जाते यानी कि मैं उनके स्टेज से उतर चुका था और मैं यूं कहता हुआ गया, सबसे पहले आले मोहम्मद। अब क्या चाहिए भाई? क्या वहां मैं कुश्ती लड़ता? क्या करता? मैं मारपीट करता? ये जितना हो गया ना, ये 47 से अब तक 2020 में पहली बार हुआ है जो मैंने किया। अगर किसी ने किया उसका नाम बता दो, किसी का नाम बता दो। अच्छा देखिए, हमें कराची वालों, लाहौर वालों या पूरे पाकिस्तान वालों से कराची अकीदत इतना पेश किया माशाल्लाह, इतने कते कहे। मोहसिन नकवी का कता आया, शौकत ने कता कहा, पंजाब वालों ने तो कमाल शायरी कर दी, पूरी पूरी नज़में भेज दी और गोश्तें भेज दी, मुबारकबाद। लेकिन आपको कमाल की बात बताएं, सबसे ज्यादा पैगाम मेरे पास लखनऊ से आए। क्यों आए? उनके लिए हैरत अंगेज बात थी, आपके लिए नहीं हैरत अंगेज बात थी। उन्होंने कहा हाँ, हम सब इंडिया में ये बातें कर सकते हैं, पाकिस्तान में हर एक नहीं कर सकता। आपने पाकिस्तान में ये बात की है और अगर किसी को हसरत है तो मेरे बात करके दिखा दे टेलीविजन पे, तो मैं जानूं। और कहीं से पकड़ भी नहीं दी मैंने। ये बैठे हुए जनाब विलायत अखबार अम्मार इनका नाम, इनके सदर ने हिफाजत हिजाब किया आयतुल्लाह जनाब उन्होंने पूरी पोस्ट कभी किसी के लिए नहीं चलाई, लेकिन इस मौके पर उन्होंने मेरे लिए पोस्ट चलाई। और जब मेरी किताबें उन्होंने देखी और जनाब सैयदा की जो 1200 सफ़े की किताब है उसको उन्होंने आंखों से लगाया, चूमा, उसके बाद एक खत लिखा मुझे और एक तज़किया सैयदा भेजी मुझे। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। किसी का दिया हुआ खिताब कोई वापस नहीं करता। मैं चाहता तो उनका दिया हुआ खिताब साथ में लिखा करता। ईरान से आए हुए आलिम ने, आयतुल्लाह ने, अल्लामा इरफान अदराबी साहब को भरे मजमे में खिताब दिया था, अमीन रूह इनकलाब। उन्होंने मरते दम तक ये खिताब अपने नाम के साथ लिखा, लेकिन आयतुल्लाह ने मुझे खिताब दिया मजलिस सानी, मैंने नहीं लिखा। अगर मैं लिखता तो कोई तंस करता,
जब मैंने लिखा ही नहीं तो तंज की क्या बात। न मालूम कितने खिताब कहां कहां से मिल चुके हैं। आइए कभी हमारे कुतुब खाने में तो आपको मैं वो खुतूत और लिफाफे दिखाऊं जो ईरान से 8-8, 10-10 खिताबात आयतुल्लाहों के लिखे हुए मेरे लिए आते हैं। ये सब बातें बयान नहीं की जाती, नजर लग जाती है। समझ है ना। अब फिर ये बात बता दूं आपको, तकरीरें तो होंगी जो मैंने मौजूदात बता दी हैं वो सब आप लोग सुनेंगे। देखिए कि कौन सा मकाम है कि जहां मेरे जुमले पूरे वर्ल्ड में नहीं बोले जा रहे। ये इस मिंबर की, इस मजलिस की, इस कौम की कामयाबी है बहुत बड़ी कि हर घर में बच्चा, बड़ा, जवान, बूढ़ा हमारे जुमले बोल रहा है और लिख रहा है। नहीं समझे आप। पता ये चला अब पाकिस्तान में बाजार की जबान नहीं, मिंबर की जबान चलेगी। लुगत हम देंगे, लुगत हम देंगे। जीटीवी ने पूरा प्रोग्राम किया, मंडी में जाके खड़े हो गए। वो बकरे लेके निकल रहे हैं, गाय लेके निकल रहे हैं, सांड लेके निकल रहे हैं, और वो मुंह में माइक घुसेड़े दे रहा है। कितने का लिया? क्या नहीं बताऊंगा। ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। रसूल के हदीस से जानवर को नजर लगती है। तो मेंबर की हदीस मंडी तक पहुंची, बकरा मंडी में मेरी ज़बान बोली जा रही है, बकरे की नहीं। बकरे की ज़बान मुकदमा फदक में थी जो झूठ साबित हो गई। तुम सलामत रहो। देखो ये जुमला भी आया हुआ है, तुम सलामत रहो, तुम 1000 बरस जियो, कयामत है कयामत। ये भी जुमला आया हुआ, यही तो नजाकत है। ये जुमला भी आया हुआ। किसकी लोगत बोली जा रही है भाई? पहले फिल्मी अदाकारों और क्रिकेटरों के जुमले बोले जाते थे। बस यही तो आखिरी जुमला था कि मुझे क्यों निकाला, उसके बाद मुझे मारो, अब तो जमीन अख्तर कर सब मिलके तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो। तुम्हारे लिए हम दुआ करते हैं। 14 अगस्त, 14 अगस्त ये गिनतियों में भी राज है। 14 को ही क्यों आजादी मिली? 14 के सत्ते में मिली है, 3 के सत्ते में नहीं मिली। वरना 3 अगस्त को तेमना कोई सुनता ही नहीं चलेगा। और जैसा कि अख्तर अब्बास साहब ने हिरकान में बात कही, देखिए कोई दावत दे रहा हो और बुला रहा हो, आइए मेरे यहाँ आके मेरे वालों का जिक्र कीजिए। कितनी छोटी अकलें हैं यार। जो मेरे वाले हैं उनका जिक्र यहाँ भी है और तुम भी कर रहे हो, लेकिन तुम इस मामले में अकेले हो, तुम्हारे वाले यहाँ आते ही नहीं। तो अब इस बात को मैं कहता कैसे? तो मैंने कहाँ से शुरू किया? मैंने करबला का मंजर दिखाया कि 10 दिन का मजमा करबला में कैसा होता। उनकी आंखों में मजमा आ गया। मैंने कहा दुनिया के करोड़ों शिया, ये कह के तो कोई टीवी में दिखाए,
नेशनल टीवी पे कहे तो मैं जानूं, करोड़ों शिया और हमारे का बच्चा बच्चा ये पहले से तय है, क्योंकि उनको ये सिखा दिया जाता है बचपन में कि रसूल शहरे इल्म थे, अली उसका दरवाजा है। इसलिए हमारे बच्चे, हमारे जवान जिक्र अली के अलावा, क्योंकि पैगंबर ने कहा कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत में जिक्र अली से कुछ सुनते ही नहीं। जहां थोड़ा सा मंतिक और फलसफा पढ़ो, सुनते ही नहीं, लोग सुनते उठ के चले जाते। दुआ करते हैं तुम्हारे घर आबाद में, तुम्हारे रिस्क में इजाफा हो, तुम्हारी उम्र खिज़्र हो, और इन बलाओं और इन बीमारियों से तमाम मातमदार दूर रहे। हम ये दुआ करते हैं उनके सरों पर उनके माँ बाप को सलामत रख, हमारे दोस्तों को सलामत रख, सबको उम्र नूर नसीब हो, जल्द जल्द इमाम ज़माना का ज़हूर हो, परवरदिगार ताजील फरमा। और इसी तरह हम महफिलें करते रहें और जिक्र अली करते रहें, और इसी तरह ये कारवां आगे बढ़ता रहे। आमीन। Shah